देखो, फिर किसी भी ऑफिस में जाओ और सच्ची नमाज पढ़ के 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है 24 घंटे में। तुम्हारे रब ने तुमसे ये मांगा है, जिस रसूल की मोहब्बत का तुम दावा करते हो, ये नमाज उस रसूल की आंखों की ठंडक है। इश्क़े रसूल में नमाज पढ़ने जाओ, खुदा की ताबेदारी वफादारी बंदगी में नमाज शुरू करके देखो। दावे के साथ कहता हूं, कोई काम नहीं रुकने वाला। तुम्हारे पास समय है, टाइम है, तभी तो तुम जिम जाते हो। आज का नौजवान जिम जाने का बड़ा शौक रखता है कि हम कसरत करें और जाके अपनी बॉडी बनाएं, बॉडी बिल्डर बनेंगे। क्यों? और ये देखा गया है कि कोई लहीम शहीम और हट्टा कट्टा इंसान होता है तो सामने वाला डरता है उससे, वो सोचता है कि अरे इससे ना भिड़ो, इसके सामने ना हो। बॉडी बिल्डर का ये हाल। उसके लिए समय निकाला, 1 घंटा 1.5 घंटा किसी मास्टर की ट्रेनिंग में रहकर अपनी बॉडी को बनाया, अपनी बॉडी को ताकत पहुंचाई, अपने शरीर को शक्तिशाली बनाया। लेकिन ऐ मुसलमान, तू अपनी आत्मा को कब शक्तिशाली बनाएगा? रूह को ताकतवर बनाकर देखो। रूह तुम्हारी अगर ताकतवर बन गई, उस वक्त तुम अगर कुफ्फार के बीच में जाओ और वो दीन के दुश्मन तुम्हारे ऊपर पानी को बंद कर देंगे, मगर जब तुम्हें देखेंगे तो टोली के टोली मुसलमान होते चले जाएंगे। अन्ना सागर का पानी गरीब नवाज पर बंद हुआ, मगर कामयाबी ना मिली। क्यों? क्योंकि गरीब नवाज खुदा के वो बंदे थे जिनकी आत्मा शक्तिशाली थी। मुकाबला बुजुर्गों ने भी किया है, जंगे बुजुर्गों पर भी थोपी गई हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी के वाक़े को कौन नहीं जानता। हजरत जमालुद्दीन जब मुरीद हुए थे, मखदूम अशरफ के जादूगर से मुकाबला था। जमालुद्दीन 5000 जादूगरों से मुकाबला करने जा रहे हैं। हथियार लेकर नहीं जा रहे हैं, बम बंदूक लेकर नहीं जा रहे हैं, तीर तलवार लेकर नहीं जा रहे हैं, शक्तिशाली आत्मा लेकर जा रहे हैं। एक जमालुद्दीन ने 5000 जादूगरों को पराजित किया था। तो जब शक्तिशाली आत्मा वाले की ये शान है, तो हम इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हमें सिर्फ 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी। फिर देख लो तुम्हारी इस आत्मा को इतनी शक्ति, और ये इबादत रब को इतनी पसंद है, झुकने नहीं देगा तुमको। क्योंकि नमाज की कंडीशन पे जरा गौर करो। जब तुम नमाज के लिए खड़े हुए, अल्लाहू अकबर कह के तुमने अपने हाथों को बुलंद किया, हैंड्स अप, यानी आपने अपने आप को समर्पित किया, सरेंडर किया, सारी दुनिया को अपने कंधों के पीछे फेंका। अब तुम्हारा रब और कौन? ये नमाज गरीबों पर फर्ज ऐसा नहीं, ये नमाज बेरोजगारों पर फर्ज ऐसा नहीं कि जिनके पास काम धंधा नहीं वो नमाज पढ़े। सुल्तान हो या वजीर हो, अमीर हो या गरीब हो, उच्च अधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो, सब पर नमाज फर्ज। सबके लिए नमाज ड्यूटी। पूरे समाज पर, सोसाइटी पर, पूरी उम्मत पर नमाज फर्ज। क्योंकि नमाज बड़े बड़े लोगों के गुरूर को तोड़ती, तकब्बुर को तोड़ती। इसीलिए रब्बे कदीर को ये इबादत इतनी पसंद कि इबादतें बहुत, मगर नमाज के बारे में कहा अफजलुल इबादत, तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा फजीलत वाली। क्यों? बंदा जब खड़ा हुआ, अब एक घमंड करने वाले की हालत को देखो। जो घमंडी होता है, जो मगरूर होता है, जो मुतकब्बिर होता है, तो अपने तकब्बुर घमंड का इजहार वो कैसे करता है? लोग कहता हम अपने पांव पे खड़े हैं, हम कभी घुटने नहीं टेकेंगे। ये है घमंड। बड़े बड़े राजा जिनके पास सेनाएं और शक्तियां थी, कहते हम अपने घुटने नहीं टेकेंगे। ये नाक ये ऊंची रहे, जरा सी दौलत मिली, हमारी नाक झुकने ना पाए, नीची ना होने पाए, ये नाक ऊंची रहे, ये सर हम झुकने नहीं देंगे, सर को बुलंद रखेंगे। ये सब घमंड करने वालों की पहचान। जो घमंडी है, जो मुतकब्बिर है, मगरूर है, कहेंगे हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम अपने हाथों को बिछाएंगे नहीं, हम खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। मगर नमाज की कंडीशन आप देखो। एक नमाजी खड़ा हुआ, सारी दुनिया की दौलत को फेंक दिया पहले ही, सुल्तान बन के नमाज नहीं पढ़ रहा है, अपने हाथों को समेट लिया, जिस सीने को चौड़ा करता था वो, जिम से निकलकर लोगों के सामने बहुत ही सीने को चौड़ा करके चलता था वो, गुरूर घमंड दिखाता था। रब की बारगाह में सबसे पहला लेसन है कि अपने सीने को समेटो, दबाओ अपने आप को। वो चौड़ा सीना अब नहीं दिख रहा। जिन हाथों को तुम समझते थे कि बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा पावर वाला है, आज बंधा हुआ है। खोल के नमाज नहीं पढ़ सकते, बांधो। तुम किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे ना, अगली स्थिति जो आ रही वो झुकने वाली। तू हमेशा ऊपर देखना चाहता था, आज अपने पांव को देख रुकू की हालत में। खुदा सिखा रहा है कि घमंड खत्म करो, गुरूर खत्म करो, तकब्बुर खत्म करो। किस बात का तकब्बुर है तुमको?
क्या लेकर तुम दुनिया में आए थे? 1 रुपया भी था जब पैदा हुए? किस बात का तकब्बुर? ये दुनिया की सारी कमाई क्या लेके जाओगे? 1 रुपया भी कफन में अपने साथ लेके गए तो घमंड किस बात का? नमाज हमें तालीम दे रही, देख बंदा झुक, और झुकने के बाद अच्छा अब तू खड़ा हुआ, मत सोच कि अब कभी झुकूंगा नहीं। अरे अभी इससे ज्यादा झुकना, अभी इससे ज्यादा झुकना बताया दे जा रहा है। तेरे झुकने की कोई इंतहा नहीं है। जितना झुकेगा उतना फायदा। अभी फायदा क्या वो भी बता रहा हूं। झुके, अब रुकू से खड़े हुए, उसके बाद हम सजदे में जा रहे हैं। कहते थे कभी घुटने टेकेंगे नहीं, सबसे पहले घुटने टेके जा रहे हैं। आज हमने अपने इस कायनात के रब के आगे घुटने टेके हैं। सब बादशाह है उसके भी घुटने टिक रहे हैं, वजीर है उसके भी घुटने टिक रहे हैं। वो सेनापति जिसने हजारों को कत्ल कर दिया था, जिसके आगे कोई टिक नहीं पाता था, आज वो भी अपने घुटने टेक रहा है। अब वो हाथ जो बुलंद रहते थे आज जमीन पर बिछाए जा रहे हैं। जमीन पर हाथ नमाजी का, वो नाक जो ऊंची रखने की बात करते थे, सजदे में हुक्म है कि जब सजदा करो तो नाक को दबाओ। इसी का गुरूर और घमंड था ना, आज दबाई जा रही, आज ये नाक रगड़ी जा रही। जिस पेशानी और सर को हम ऊंचा और बुलंद रखना चाहते थे, हमने झुका दिया है अपने रब के लिए। ये अदा रब को इतनी पसंद, इसीलिए नमाज के बाहर निकल के जो लोग घमंड और तकब्बुर का दोबारा शिकार हो जाते हैं, सही मानों में वो रब की खास रहमत से दूर होते हैं। अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता। पसंद अल्लाह जब नमाज में घमंड को समाप्त करने को पसंद कर रहा है, तो नमाज के बाहर क्यों ना पसंद करेगा। तो हमने सारे घमंड को छोड़ा। आज हमारा रिहर्सल कराया जा रहा, हमारी प्रैक्टिस कराई जा रही कि देख बंदे, सिंहासन नहीं है, आज ताज नहीं है, आज तेरे पास हथियार नहीं है, तू लश्कर के साथ नहीं है, दौलत धन सोने चांदी जेवरात तेरे पास नहीं, सब कुछ तू फेंक कर आया है। सारे घमंडों को तू छोड़कर, घुटने टेक कर, हाथ बांध कर, हाथ बिछाकर, पंजे बिछाकर, नाक रगड़कर, पेशानी रखकर कह क्या रहा है तू? आज तू नहीं कहता मेरा भारत महान, आज तू ये नहीं कहता मेरी सल्तनत महान, आज तू ये नहीं कहता मेरी दौलत महान, आज तू ये नहीं कहता मेरा बेटा महान, आज तू ये नहीं कहता मैं महान, बल्कि तू कहता है सुभान रब्बी अल आला, मेरा रब महान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फाजिले बगदाद, सुभान अल्लाह सुभान। मेरा रब बुलंद बाला है, आला है, मेरा रब गालिब है, उससे बढ़कर कोई नहीं। तुम किस कंडीशन में कह रहे हो जबकि तुम बादशाह थे? किस कंडीशन में कह रहे हो तुम खाते पीते थे? किस कंडीशन में कह रहे हो तुम इख्तियार वाले थे? किस कंडीशन में कह रहे हो तुम इज्जत वाले थे? मगर आज सब कुछ भूल के, हर तरह से सारी इज्जतों को, दौलतों को किनारे लगाकर अपने माथे के रगड़ रगड़ के कह रहे हो, घुटने को टेक टेक के कह रहे हो, ए रब हम कुछ नहीं, तू महान, तू अफजल, तू आगे, तू बुलंद, तू गालिब। ये अदा रब को कितनी पसंद। ये रब वो है, किस शान वाला है जो कुरान में कहता है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, भलाई का बदला भलाई है। ए बंदे, तूने ये भला काम किया है, रब तुझे भलाई अता करेगा। तूने रब को आला कहा है, तू गमगीन अगर है तो सुन ले, इसका जवाब रब कुरान में दे रहा है। सजदे में तूने कहा मेरा रब आला, कुरान में एक जगह रब कदीर फरमा रहा है ला तहनु वला तहजनु अंतुमुल आलाउन। ए बंदो, गमगीन मत हो, निराश मत हो, तुम सब आला हो, तुम सब गालिब हो, तुम सब बुलंद हो, तुम सब ऊंचे हो। देखा देखा नमाज ने हमें कितना बुलंद कर दिया, कितना आला कर दिया। मुहद्दिस आज़म के चाहने वालों, सादात किराम से इश्क रखने वालों, औलिया किराम का जश्न मनाने वालों, याद रखो तुम्हें सिर्फ 5 वक्त की नमाज का आदी बनना है। और जब सजदे में जाओ तो ये सोच के मौला सब कुछ छोड़ चुका हूं, तू ही आला। तेरा सर जब उठेगा तो तेरा हर दुश्मन तेरे आगे झुका नजर आएगा। उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो अमेरिका में, डेनमार्क में तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। हमारे नबी वो नबी थे जिन्होंने अत्याचार को पसंद नहीं किया, हमेशा अमन शांति का पैगाम दिया। हमारी इबादत हमें बता रही है कि हम कितने कमजोर हैं। हमें घमंड और गुरूर से बचना नबी ने यह तालीम दी। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमारे जीवन का उद्देश्य इबादत। वो बंदा जो 5 वक्त दिन भर में नमाज ना पढ़ सका, उसने अपनी जिंदगी का एक कीमती बहुमूल्य दिन बर्बाद कर दिया। और जिसने ये 5 नमाज पढ़ ली, उसने अपने रब को राजी कर लिया। तो वो दिन बेहतर है जब रब तुझसे राजी हो, जब वो दिन बेहतर कि शैतान तुझसे खुश हो। ये तुम्हें खुद फैसला करना। तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, नमाज इबादत के लिए हम पैदा किए गए। हम कितनी तैयारी करते हैं। ट्रेन पे बैठे हैं, अहमदाबाद जाना था। जब हम चले बड़ौदा से
सूरत से या कोई और रास्ते से, तो आनंद में नहीं उतरे। लेकिन अहमदाबाद आने से पहले हम अपनी ट्रेन के दरवाजे पर सामान के साथ आ गए। आएगी कि नहीं? ट्रेन आगे चली जाएगी। कभी ये देखा तुमने, सुना कि कोई शख्स ट्रेन में बैठा हो और बैठने के बाद उससे कोई पूछे भाई साहब आप कहां जा रहे हैं? पूछते हो कि नहीं यात्रियों से? तो वो जवाब देते हैं कि नहीं फला जगह जा रहा हूं। कोई ऐसा मिला जो कहे पता नहीं? टिकट लेकर बैठा है बंबई का और कहे पता नहीं? मंजिल मालूम, कहां उतरना है सबको मालूम, और जहां उतरना है स्टेशन से पहले सारी तैयारी, सामान लेकर दरवाजे पर, बच्चे पत्नी परिवार लोटा चटाई सब कुछ। अच्छा, अब लोटा चटाई से एक बात याद आ जाती है, ट्रेन भी बहुत है, इसलिए ट्रेन वो पकड़ना जिसमें ड्राइवर हो, वरना स्टार्ट हो गई पता ही नहीं कि पैदा करने वाला है कौन। चले जा रहे हैं, इधर माथा टेक रहे हैं, उधर माथा टेक रहे हैं, उधर उसकी पूजा इसकी पूजा। ये बगैर ड्राइवर के लोग हैं, बगैर हादी के लोग हैं, ये बगैर कायद और बगैर रहनुमा के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास लीडर नहीं, हमारे पास मुस्तफा जैसा लीडर है। जब हम जनाबे मुस्तफा की सवारी पर सवार हो जाएंगे तो इसमें हमें गौसे आजम भी मिलेंगे, गरीब नवाज भी मिलेंगे, मुहद्दिस आजम भी मिलेंगे। जब हम मुस्तफा का इश्क दिल में बसाएंगे तो जीते जी शेखुल इस्लाम जैसे वली को देखेंगे। तो ट्रेन कौन सी हो जिसमें ड्राइवर? अच्छा, कभी कभी ड्राइवर होते हैं, दिखते हैं कि हाँ ये ड्राइवर तो है, मगर ये भी पता कर लेना ये ब्रेक वाली है कि नहीं। ट्रेन रुकेगी ही नहीं अहमदाबाद में, चलती ये डायरेक्ट वाले, इनकी कोई डायरेक्ट की इंतहाई नहीं होती। तो ऐसी ट्रेन जिसमें ड्राइवर भी अच्छा हो और ब्रेक भी हो, हम ऐसी ट्रेन पर सवार हैं। लेकिन हर सवार होने वाला हमेशा जब उसकी मंजिल आती है उससे पहले वो तैयारी रखता। ट्रेन पर बैठने वाला, यात्रा करने वाला, सफर करने वाला जानता है वो कहां जा रहा है, उसकी मंजिल कहां है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, हमें और आपको अपनी मंजिल मालूम है। हम दुनिया ही हमारा ठिकाना नहीं, ये सफर है, ये यात्रा है। हम मां की गोद से कब्र की गोद तक जाएंगे, कब्र हमारी मंजिल। तो सामान तैयार रखा कि नहीं? अहमदाबाद उतरने से पहले सामान तैयार था, क्योंकि मंजिल मालूम। तुम्हें मालूम है ना मंजिल क्या है? क्या तैयारी उसकी की? मुहद्दिस आजम ने यही तो संदेश दिया, दिन तैयारी करने का। बंदे तैयारी करते रहे, दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो, चैन की नींद कहां मिलती है तुरबत के सिवा। तो सबसे अच्छी तैयारी 5 वक्त की नमाज है। सिर्फ इसका आदी बन के देखो। हमने देखा है जिन नौजवानों ने नमाज शुरू की, बुजुर्ग लोग तो पढ़ते ही रहते हैं ना, मंजिल करीब आती है तो नमाजी सब हो जाते हैं। बहरहाल ये भी तौफीक की बात, अच्छी बात है। लेकिन जब नौजवान नमाज पढ़ता है तो खुदा को बहुत पसंद आता है, खुदा को उसकी ये अदब बहुत अच्छी लगती है। और यकीनन क्या चेहरे पे रौनक होती है। क्या कभी जब देखता हूं गाड़ी जा रही है और रास्ते में कोई जवान, 2-3 जवान खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, घूमने गए हैं, किसी पार्क में गए हैं जहां जाया जा सकता हो, नमाज का वक्त हुआ, नमाज कायम कर दी। हम इससे क्यों दूर होते? दुकान पर है, नमाज पढ़ ली, लेकिन ये नमाज हमें बहुत कुछ अता करने वाली है, बहुत कुछ अता करने वाली है नमाज। हमारी आत्मा जब शक्तिशाली होगी हमें हर चीज मिल जाएगी। आज हमारी जो कुछ भी परेशानी, जो कुछ भी मुसीबतें, उसका सबब सिर्फ एक कि आत्मा में शक्ति नहीं हमारी, इसीलिए हम डरते हैं। शेर जानते हो ना, अच्छे अच्छे लोग डरते हैं शेर। लेकिन तुम ये भी वाकया सुनते हो कि अल्लाह के वलियों का कदम चूमते थे शेर, जंगल के शेर। क्यों? आत्मा शक्तिशाली। आत्मा मजबूत हो तो सिर्फ आंख वाले, रूह वाले तुम्हें नहीं पहचानेंगे। ये मत समझो कि तुम्हारा कोई यारो मददगार नहीं। जिसके पास रूह नहीं, जिसके पास नजर नहीं, जिसके पास आंख नहीं, वो भी तुझे पहचान ले। आंख वाले कैसे नहीं पहचानेंगे? नजर वाले कैसे नहीं पहचानेंगे? देखा नहीं था कि जब आत्मा मोहम्मद मुस्तफा जैसी हो तो उस वक्त नबी को सिर्फ अबू बकर नहीं पहचानते, सिर्फ अली ने नहीं पहचाना, सिर्फ खदीजा ने नहीं पहचाना, बल्कि अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरी ने पहचान लिया। ये शान होती है जिसकी आत्मा मजबूत हो। जब आत्मा मजबूत हो तो आग तुम्हें जलाएगी नहीं। देख लो आग जब मजबूत
आत्मा वाले गरीब नवाज पहुंचे चंद लोगों के पास जो आग की पूजा कर रहे थे। कहा शर्म नहीं आती, आग की पूजा करते हो? आग के पुजारी हो, खुदा की इबादत करनी चाहिए, क्यों करते हो आग की पूजा? कहने लगे कि डर लगता है आग से, ये आग हमें जलाएगी, इसीलिए इसको खुश कर रहे हैं। गरीब नवाज स्वस्थ आत्मा वाले एक महान बंदे का नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा अच्छा, आग के आंख नहीं होती, आग रूह वाली नहीं, आग निगाह वाली नहीं, मगर जब खुदा का सच्चा बंदा पहुंच जाए तो आग उसे पहचान रही है। वो आग जो इंसान को जला दे। गरीब नवाज ने उसी वक्त अपनी जूती आग में डाली, कहा ऐ आग इसे जलाना नहीं, इसकी सुरक्षा करना। गरीब नवाज की जूतियों को आग ने बचा लिया, जला ना सकी। तो मेरे दोस्तों, बेरूह बेआंख वाली चीज जब यारों मददगार हो जाएंगी तो ये आंख वाले ये रूह वाले क्यों नहीं तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। अपनी आत्मा को मजबूत करो, अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब ताला जो फरमा रहा है, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इबादत से खुदा का फायदा नहीं है, खुदा का फायदा नहीं, फायदा हमारा है। और वो फायदा है कि इस इबादत से हमारी आत्मा मजबूत हो जाएगी, हमारी रूह मजबूत हो जाएगी। जब रूह मजबूत हो जाएगी, पूरी दुनिया में हमारा ही बोलबाला होगा। अब जब रब ने इबादत के लिए पैदा किया, और मेरे नबी ने क्या फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं, मैं टीचर बनाकर भेजा गया हूं, मैं अध्यापक बनाकर भेजा गया हूं। रब ताला ने जब रसूलुल्लाह को भेजा तो सब कुछ बनाकर भेजा था, सब कुछ। मगर मेरे रसूल क्या कह रहे, मैं टीचर बनाकर भेजा गया, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा। इसी से पता चला कि मुअल्लिम का मनसब कितना बड़ा है। वो कितने बड़े लोग होते हैं जो इल्म फैलाते हैं, जो इल्म की दौलत को आम करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम, ताजदार अहले सुन्नत, ताजदार अहले सुन्नत, सिराज खानवादा अशरफिया, सिराज खानवादा अशरफिया, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, सय्यदुल मुफस्सिरीन, सय्यदुल मुफस्सिरीन, हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ताजदार अहले सुन्नत, ताजदार अहले सुन्नत, इरफान मुहद्दिस आज़म, इरफान मुहद्दिस आज़म, सिराज खानवादा अशरफिया, सिराज खानवादा अशरफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुजारिश करूंगा मुहद्दिस आज़म मिशन के सदर आला से कि वो तशरीफ लाए, इब्राहिम भाई, और हुजूर शेखुल इस्लाम का इस्तकबाल फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आपका ये जोश व खरोश, ये जज्बा, ये मोहब्बत, इश्क का अंदाज क्यों ना हो, क्योंकि इस पल हम उसे देख रहे हैं जो हर पल हमें देखता है। दिन भर में अपनी दुआओं में 70 मर्तबा याद रखने वाले हमारे शेखुल इस्लाम हमारे बीच में हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हर पल हमें देखें, और जिनके साथ हुआ वो जानते भी हैं कि भरूच के हाईवे पर एक्सीडेंट हो, 3 में से 2 आदमी की डेथ, तीसरा बचा है, भाई को नहीं मालूम कौन बचा, पुलिस को नहीं मालूम बचने वाला कौन। फोन शेखुल इस्लाम के पास आता है अहमदाबाद, हजरत फरमाए जल्दी जाओ तुम्हारा भाई जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने मुहद्दिस आज़म, इरफाने मुहद्दिस आज़म, सिराज खानवादा अशरफिया। अज़ीज़ान मिल्लत, हम शेखुल इस्लाम के चाहने वाले हैं, तो आज इस बज़्म में एक अज़्म करके उठो कि हमें अपने शेखुल इस्लाम की
बातों पर अमल भी करना है। गुलाम मदनी की पहचान अब नमाज बन जावे। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब ताला फरमाता है मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम जिस आका के गुलाम हैं, पूरी जिंदगी एक एक पल उनका इबादत में गुजरा। हम जिन बुजुर्गों का जश्न मना रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी को इबादत में गुजारा है। हम इनके चाहने वाले हैं। दुनिया ये कहे कि ये सच्चा वफादार है अपने रसूल का, अपने गौस का, अपने ख्वाजा का, अपने मुहद्दिस आजम का, पीरानी माँ का, दादी माँ का, अपने पीर का। ये देखो, ये सिर्फ इश्क का दावा नहीं करता, ये अपने मुर्शिदों की बातों पर अमल भी करता है। अल्लाह ताला हम सबको इबादत की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।